Good evening, friends. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमा क्लासेस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम भली भांति परिचित हैं कि सारी प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यूज़ में दिन प्रतिदिन करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता जा रहा है। इसलिए हमारी मैथमा क्लासेस ऑफिशियल टीम ने ये डिसाइड किया है कि हम आज एवं आने वाले समय में प्रत्येक सोमवार को करंट अफेयर्स के प्रश्नों और उनके विश्लेषण को अपनी कक्षाओं में सम्मिलित करेंगे। आशा करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपके लिए लाभप्रद होगा। इन्हीं विचारों के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? इसके ऑप्शंस हैं तुषार मेहता, अशोक भूषण, मुकुल रोहतगी, संजय कुमार। आइए देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई 2020 से मेहता का कार्यकाल 3 साल के लिए या अगला आदेश आने तक के लिए बढ़ाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत के वेणुगोपाल के कार्यकाल को भी 1 साल बढ़ाने की अनुमति दे दी है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होता है तुषार मेहता। मित्रों, कमेंट बॉक्स में आप सॉलिसिटर जनरल से जुड़ी यह बात बताइए। सॉलिसिटर जनरल क्या एक संवैधानिक पद है या केवल विधिक पद? आते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। आज का दूसरा प्रश्न है, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? इसके ऑप्शंस हैं साल 2050, साल 2045, साल 2036, साल 2055। आइए इसका सही उत्तर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था। पुतिन 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वो साल 1999 से 2000 और साल 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 67 वर्षीय पुतिन अगर 2036 तक रूस की सत्ता पे काबिज रहते हैं तो उस समय उनकी उम्र 83 साल होगी। पुतिन साल 1999 से ही रूस की सत्ता में बने रहे हैं। स्टालिन के बाद पुतिन के नाम पर ही सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड दर्ज है। तो इस प्रकार दूसरे प्रश्न का उत्तर होता है साल 2036। चलिए चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल को इजाज़त दी है? इसके ऑप्शंस हैं कोरोनिल, डेक्सामेथासोन, नेविविबोल, वालसार्टेन। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्र सरकार ने गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए एक सस्ती स्टेरॉयड ड्रग डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल को इजाज़त दे दी है। यह मेथिलप्रेडनिसोलोन के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होगी। इसका उपयोग मध्यम और गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में हो सकेगा। ब्रिटेन में हुए क्लिनिकल ट्रायल में डेक्सामेथासोन को कोरोना की लाइफ सेविंग दवा के रूप में पाया गया था, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेक्सामेथासोन के उत्पादन में तेजी लाने को कहा था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, डेक्सामेथासोन। मित्रों, इस प्रश्न के संदर्भ में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मित्रों, आप लोग ये बताइए कि भारत में सबसे पहली कोरोना वैक्सीन कौन सी है जिसको ह्यूमन ट्रायल के लिए मंजूरी मिली है? आते हैं आज के चौथे प्रश्न पर। आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु किस राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, गुजरात। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है और सड़कों के निर्माण के लिए हस्तांतरित की जाने वाली वन भूमि चीन के साथ सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये मार्ग बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि ये चीन सीमा के पास भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के कर्मियों की आवाजाही को आसान बना देंगे। गंगोत्री नेशनल पार्क को साल 1989 में स्थापित किया गया था और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र पर स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। चलिए देखते हैं आज का अंतिम एवं पांचवा प्रश्न। हाल ही में फिल्म जगत की किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सरोज खान, ऑप्शन बी फराह खान, ऑप्शन सी अरुणा ईरानी, ऑप्शन डी गीता कपूर। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। फिल्म जगत की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया। वे बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। वे 71 साल की थी। उन्होंने साल 2019 में कलंक और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में एक गाने को कोरियोग्राफ किया था। गौरतलब है कि सरोज खान पिछले 40 साल में 2000 से भी ज़्यादा गानों को कोरियोग्राफ कर चुकी हैं। उनका असली नाम निर्मला किशन चंद्र संधू सिंह नागपाल था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है सरोज खान। फ्रेंड्स, इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमा क्लासेस ऑफिशियल को ज्वाइन करें। और हाँ, यदि आपको ये क्लासेस यूज़फुल लग रही हों तो और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।